अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी ये है जी व्लॉग सैटरडे का। तो उस दिन मैं बना रही थी भिंडियाँ। असल में ना मैं मुर्जा को लेने गई थी स्कूल से। मुर्जा को ना सैटरडे को स्कूल से ऑफ नहीं होता, तो उसको मैं लेने गई तो वापसी पे मुझे बड़ी अच्छी से ये भिंडियाँ नज़र आई रेडी पे लगी हुई। तो मैं ना वहाँ से फिर ख़रीद के लेके आई थी और 1 किलो भिंडियाँ मैं लेके आई थी। ज़्यादा इसलिए बना रही थी क्योंकि अगले दिन हम इसका नाश्ता करेंगे। नेक्स्ट डे में ना पड़ी हुई भिंडियाँ खाने का बड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। तो आज मैं भिंडियाँ प्याज बनाने लगी हूँ। प्याज इसमें ना मैंने 3-4 काट के डालने हैं, तो वही बस मैं ना इस वक्त भिंडियाँ भी बना रही थी और प्याज भी छील रही थी। ताज़ा सब्ज़ी ला के बना ली जाए ना तो उसका मज़ा ही अलग होता है, वरना फिर अगर रख के फ्रिज में रख के बनाई जाए ना तो फिर उसका टेस्ट ना थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए जैसे ही मैं सब्जियां लेके आती हूँ ना तो फ़ौरन ही बना लेती हूँ। और कभी कभी ऐसे होता है कि कोई एक आध सब्ज़ी ला के मैं फ्रिज में भी रख देती हूँ ताकि वो अगले दिन के लिए फिर निकल आए आराम से और बाज़ार हमें जाना ना पड़े। तो बस चलिए आज हम ताज़ा सब्ज़ी ही बना रहे हैं। तो प्याज भी मैंने यहाँ पे छील लिए हैं, भिंडियाँ बना ली हैं और फटाफट से ना अब मैं पकाने की तैयारी करने लगी हूँ। साथ साथ आज मैंने ना मशीन भी लगाई हुई है। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आपकी ऑटोमेटिक मशीन कहाँ है, अब आप दूसरी मैनुअल मशीन में ही धोती हैं। तो ऑटोमेटिक मेरी जो मशीन थी ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। डोलेंस की मैंने ली थी 17 kg वाली। और तब मेरे माइंड में ये था कि चलो इसमें ना मैं कंबल भी वॉश कर लिया करूँगी। लेकिन वो जब कपड़े धोने के लिए उसमें पानी इकट्ठा होता था ना तो काफ़ी टाइम लग जाता था और सारा दिन ही कपड़े धोने में निकल जाता था। जल्दी उसमें कपड़े वॉश नहीं थे होते। तो फिर ना मैंने वो मशीन सेल कर दी है। और मेरे पास मैनुअल भी है तो वो छोटे साइज़ की है। हमारे कपड़े को इतने ज़्यादा नहीं होते हैं तो वीकली मैं वॉश कर लेती हूँ, इसलिए हमें अभी फ़िलहाल छोटी मैनुअल मशीन ही काफ़ी रहती है। तो जब कभी ज़रूरत पड़ेगी फिर हम दूसरी ऑटोमेटिक मशीन भी ले लेंगे छोटे साइज़ में। लेकिन तो चलिए यहाँ पे अब मैं फटाफट से भिंडियों को फ्राई करने लगी थी। और इसके लिए ना मैंने ऑयल बिल्कुल थोड़ा सा ही डाला है, ज़्यादा ऑयल में मैं फ्राई नहीं करती क्योंकि फिर इतना ज़्यादा ऑयल जस्ट कर लेती है ना कि इनको खाने के बाद ना फिर इंसान का लहदा सीने में जलन होती रहती है। तो इसलिए बस मैं उतना ही ऑयल डालती हूँ जितने में ये ईज़िली फ्राई हो जाए। और ये भिंडियाँ बनाने का ना मेरा स्टाइल है, तो इसमें ना मैं साथ ही ना प्याज भी फ्राई कर लेती हूँ भिंडियों के साथ ही। ज़्यादा वैसे ना भिंडियों को गोल्डन नहीं करती मैं, वरना फिर ना ये काली पड़ जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं, सुकड़ जाती हैं बिल्कुल ही। तो फिर ऐसे ना अच्छी नहीं लगती मुझे। इस तरह से ना ग्रीन अच्छी लगती हैं खाने में। तो बस बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इनको फ्राई किया था ताकि इनमें जो लेस होती है ना वो ख़त्म हो जाए। और इनमें ना 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, वो आप जब डालेंगे ना तो इसका इतना ज़्यादा मज़ा निकल आता है ना। तो इसमें ना आप एक चुटकी भर अजवाइन डालिए और चुटकी भर ही इसमें मेथी दाना डालिए। फिर आप इसका जायका देखिए, इतना मज़ेदार बनता है ना जायका। और साथ ही ना इसमें लहसुन अदरक की हम पेस्ट डाल देंगे। अदरक इसमें ना थोड़ा सा ज़्यादा मैं ऐड करती हूँ ताकि बादीपन इसका ख़त्म हो जाए ना। और मिर्च मसाला सारा मैंने डाल दिया, बेसिक वाले ही सारे मसाले मैंने डाले थे। नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ सूखा धनिया और ज़ीरा भी। और ये सब चीज़ें डाल के इसको 2-3 मिनट के लिए है ना हम अच्छे से फ्राई कर देंगे ताकि मसाले भी हम फ्राई हो जाएँ और लहसुन अदरक की पेस्ट भी अच्छे से फ्राई हो जाए। और साथ मैंने इसमें टमाटर ब्लेंड करके तो डाल दिए हैं। आपको पता है कि मैं टमाटर फ्रीज़ करती हूँ, इसलिए मैं ब्लेंड करके ही हर खाने में डालती हूँ। तो आप चाहें ना इसमें टमाटर काट के डाल लीजिए, वैसे ब्लेंड करके भी डालें ना तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। बस जितने मैंने टमाटर ब्लेंड किए थे ना 3 बड़े साइज़ के, तो आधे करके मैंने डाले थे। उनका पानी मैंने जल्दी से तेज़ आंच करके ना हाई फ्लेम करके तो खुश्क कर लिया था। और ये देखिए जब तक इसमें से सारा पानी खुश्क नहीं ना हो जाता तो तब तक मैं इसके ऊपर ढक्कन नहीं रखूँगी। आधा करके मैंने टमाटर डाला था और ये देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। तो बस इसको ना अब मैंने रख दिया है दम वाली आंच पे और तकरीबन 12-13 मिनट के लिए रखूँगी मैं। तो उतनी देर में सारे यहाँ पे मैं मसाले फिल करने लगी थी। मसाला बॉक्स भी खाली बिल्कुल पड़ा हुआ था, मैंने धुलवा के रखा हुआ था और मसाले इसमें नहीं डाले हुए थे क्योंकि ख़त्म थे। तो मैंने कहा चलो जब लेके आऊँगी ना तो पहले इसमें थोड़े डाल दूँगी और बाकी जो मसाले बचेंगे ना वो बड़े बॉक्सेस में डाल दूँगी। और चलिए यहाँ पे मैं अब यही काम करने लगी थी मसालों को फिल करने का। तो कल थोड़ी बहुत ग्रोसरी मैं करके आई थी, जितनी ज़रूरत होती है ना हम साथ के साथ ले आते हैं। ऐसे नहीं करते कि इकट्ठी मंथली या वीकली ग्रोसरी करें, तो जो चीज़ें ख़त्म होती हैं साथ के साथ वो ले आते हैं। और मैं ना मसालों के यही छोटे पैकेट लेके आती हूँ, वो इसलिए कि इनमें ना फिर जल्दी कीड़ा पड़ जाता है। तो इनमें कीड़ा ना पड़े इसलिए मैं ना सारे मसाले ला के ना शॉपिंग बैग में अच्छी तरह से बंद करके तो फिर इनको ना फ्रिज में रखती हूँ। फ्रिज के दराज में ना जो नीचे दराज होते हैं ना सब्जियाँ वगैरह रखने के लिए,
तो वहाँ पे ही मैंने दालें रखी होती हैं, सारे मसाले रखे होते हैं ताकि इनमें कीड़ा ना पड़े। वहाँ पे ही सेव रहते हैं, वरना बाहर रखो ना तो आपको ना छोटी छोटी सुसरियाँ कीड़े नज़र आ ही जाते हैं। तो फिर मैंने यही सोचा है कि ये छोटे पैकेट ही काफ़ी रहेंगे हमें, तो जब ख़त्म हो दोबारा से बंदा जाके ले आए, इस तरह ख़तरा तो नहीं ना रहता कि। तो बस चलिए ये मैंने बॉक्स फिल कर लिया है और फिल करके तो यहाँ पे मैंने रख दिया है। ये ना जगह मैंने बनाई हुई है मसाले वगैरह रखने के लिए। और ये देखिए इतनी देर में ही, जितनी देर में मैं मसाले फिल कर रही थी ना, उतनी देर में हमारी भिंडियाँ भी बन के तैयार हो गई हैं। तो ये बिल्कुल ना 10 मिनट की रेसिपी है, इस तरीके से मुझे अच्छी लगती हैं, फटाफट से ये बन भी जाती हैं। और मेरी अम्मी ना हमेशा ना मसाला भून के ना तो भिंडियाँ डालती थी फ्राई करके। तो पहले मैं इस तरह से बनाती थी, लेकिन अब मैंने इस तरह से बनाना शुरू कर दिया है। तो जो भी आसान तरीके होते हैं ना वही मैं फॉलो करती हूँ। और बस फिर ना भिंडियाँ बना के तो मैंने रख ली और उतनी देर में ना मैं बाहर आ गई थी। फिर टेरेस में आके मैंने सारे कपड़े वॉश कर दिए। यहाँ पे कपड़े खंगाल रही थी, साथ में मैंने प्लांट्स को पानी भी दिया था। और आज मैं जब कपड़े धो रही थी ना तो इतनी तेज़ धूप थी ना, इतनी गर्मी लग रही थी। और फिर ये एकदम से ही अचानक से ही ना मेरे कपड़े धोते धोते ही मौसम बदल गया और मिट्टी वाली हवा, आंधी चलना शुरू हो गई। बस जब मैं कपड़े धो आंधी ना आए, ऐसे नहीं हो सकता। इतनी तेज़ आंधी थी ना कि मैंने इसको फ़ौरन से कैप्चर कर लिया। मेरे पास मोबाइल भी यहाँ पे ही मेरा पड़ा हुआ था, कपड़े डाले हुए थे मैंने। तो मैं ना मौसम को देख रही थी कि अभी तो धूप निकली हुई थी और अब एकदम से ही ऐसा मौसम बन गया है जैसे बारिश आने लगी है, अंधेरा हो गया है। तो मेरे देखते देखते ही ना आंधी आई इतनी तेज़ मट्टी वाली। फिर मैंने मोबाइल छोड़ा और फटाफट से ना मैंने रीबा को भी आवाज़ दी और हम दोनों ने मिल के जल्दी से कपड़े उतार लिए। मुझे बस यही डर था कि कपड़ों पे मिट्टी ना पड़ जाए। सारा दिन मेरा निकल गया है कपड़े धोते हुए और अब मट्टी वाली हवा चलना शुरू हो गई है। तो ऐसी आंधी आई ना, मैंने दरवाजे वगैरह सारे, खिड़कियाँ दरवाजे सब बंद कर दिए थे, लेकिन बस आंधी ने अपना कमाल दिखा दिया था। सारे घर में मट्टी मट्टी हो गई थी। और जो टेरेस आज मैंने इतना अच्छी तरह से साफ़ करवाया था अपनी हेल्पर से, और सारे गमले भी साइड पे करके तो अच्छी तरह से वॉश करवाया, और वो सब बेकार चला गया और सारी आंधी ने ना काम ख़राब कर दिया था। तो कपड़े भी गीले गीले उतार के मुझे रखने पड़े और सारा ना अब घर गंदा हो गया। तो अब क्या किया जा सकता है ना। और साथ ही ना लाइट भी चली गई। और आंधी हो, पाकिस्तान में ज़रा सी भी हवा चले ना फ़ौरन से लाइट चली जाती है। लाइट वालों को मौका चाहिए है कि हल्का सा भी पत्ता हिलता है ना तो लाइट फ़ौरन से चली जाती है। तो बस अब ना लाइट चली गई थी और काफ़ी देर फिर हम लोग ना बाहर ही हमें बैठना पड़ा, क्योंकि अंदर तो खिड़कियाँ दरवाजे सारे बंद थे। तो फिर इतना ज़्यादा हब्स हो गया था। तो फिर हमने क्या किया कि नाक पे ना कपड़ा लपेट के, दुपट्टा लपेट के हम लोग तो फिर बाहर बैठ गए। तो इस तरह से ना मैंने हनान और मुर्जा को भी कहा कि अपने ना मुंह पे ना ऐसे कोई कपड़ा लपेट लो या रुमाल वगैरह रख लो ना। तो वो भी फिर ऐसे बाहर ही बैठे हुए थे, अंदर बैठा नहीं जा रहा था। तो काफ़ी देर, तकरीबन 2 घंटे हम लोग बाहर ही बैठे रहे। लाइट आ ही नहीं रही थी, इतनी लंबी चली गई थी लाइट कि जब तक आंधी रुकी नहीं, बारिश हल्की हल्की हुई नहीं, वो भी ख़त्म नहीं हो गई, तब तक लाइट नहीं थी आई। और जब फिर लाइट आई तो फिर बच्चे कहने लगे कि अब हमने भिंडियाँ कोई नहीं खानी, इतना अच्छा मौसम हुआ है आज तो पकोड़े बनाते हैं ना। तो मैंने कहा नहीं, पकोड़े नहीं खाने, दिल नहीं कर रहा। भिंडियाँ भी ऑयल वाली खानी है तो साथ में पकोड़े भी ऑयल वाले खाएं। तो अब ना कुछ और बना लेते हैं। फिर हम काफ़ी देर सोचते रहे। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास ना मैक्रोनी का एक पैकेट पड़ा हुआ है ना, तो क्यों ना उसको ही बॉयल कर लिया जाए। फिर मैंने मैक्रोनी बॉयल की और साथ में ना चिकन भी पड़ा हुआ था, तो मैंने उसे स्ट्रिप्स में कट कर लिया और मैं यहाँ पे बनाने लगी थी मैक्रोनी, चिकन मैक्रोनी। और चिली सॉस मैं ना इस तरह से ये कैन मैंने मंगवाया हुआ है। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपकी चिली सॉस पतली क्यों होती है, तो मैंने ये कैन में ही मंगवाई हुई है, उसमें ही इस तरह से ना पतली है थोड़ी सी ना। तो नॉर्मल जो इन बोटल्स में आती है वो थोड़ी सी गाढ़ी होती है, लेकिन ये पतली है, लेकिन टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं है। तो सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका मैंने इसी तरह से ही कैन्स में मंगवाया था, क्योंकि मैं करती हूँ फूड पांडा पे काम, तो ये मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं ना, तो इसलिए मैंने काफ़ी क्वांटिटी में मंगवा ली हुई हैं। तो चलिए चिकन फ्राई कर लिया अच्छे से, साथ में इसमें मैंने सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका डाल दिया और बंद गोभी डाली थी, प्याज डाला था। इसके अलावा मेरे पास और कोई वेजिटेबल नहीं थी, यानी कि शिमला मिर्च, गाजर वगैरह घर में नहीं थी। तो मैंने कहा चलो जो चीज़ें भी हैं ना उसी के साथ ही बना लेते हैं। तो बस एक ना चस्का होता है इस मौसम का ना, कि जब ऐसा मौसम हो जाए ना तो दिल चाहता है कि कोई चिप्स वगैरह, फ्राइज़ बनाए जाएँ, पकौड़े बनाए जाएँ, या फिर ऐसी कोई चीज़ें बनाई जाए ना, या तो स्पाइरल्स वगैरह खाने को दिल करता है, या फिर ये स्पैगेटी मैक्रोनी वगैरह इस तरह की चीज़ें।
चाउमीन वगैरह। तो अब घर में तो हमारे थी यही मैक्रोनी, तो बस वही बॉयल करके तो मैंने इसमें डाल दी है और झटपट ही ये तैयार हो गई। तो फिर हम लोगों ने मौसम को भी इंजॉय किया। तो हल्की हल्की बारिश हुई, बाद में इतनी तेज़ बारिश नहीं थी हुई, लेकिन मट्टी वाली हवा आंधी खूब तेज़ चली थी, इतनी तेज़ थी ना कि हमने जो बाहर फाइबर शेड लगवाया हुआ है वो भी ठा ठा हो रहा था, उसमें से भी आवाज़ें आ रही थी, वो भी ऐसे लग रहा था जैसे अभी उड़ जाएगा। तो मैंने तो इस आंधी में ना लोगों के घरों की चीज़ें उड़ते हुए देखी, टब उड़ रहे थे, हमारे घर के आगे आके गिरा किसी का टब, तो बस ऐसे ही ना चीज़ें उड़ रही थी, इतनी तेज़ आंधी थी। तो मौसम को आज इंजॉय किया, साथ में ये हमने मैक्रोनी खाई और यहीं तक फिर मैंने व्लॉग को भी शूट किया। तो चलिए जी व्लॉग का एंड करते हैं, मिलती हूँ आपसे दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।